बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एटमो स्टूडियो में एटमेगा माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करते हुए एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे जिसमें होगा ये कि एक हमारे पास पोर्ट बी, उसको हम एज अ इनपुट पोर्ट ले लेंगे और वहाँ पे एक टेम्परेचर सेंसर कनेक्टेड है और उस टेम्परेचर सेंसर पे हम वैल्यू चेक करेंगे कि अगर तो वो वैल्यू 100 है तो हम उसको एक जनरल पर्पस रजिस्टर R16 में प्लेस कर देंगे और अगर तो वो 100 से लेस है तो हम उसको R17 जनरल पर्पस रजिस्टर है उसमें प्लेस कर देंगे। तो आइए अब हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल को इंक्लूड करवा लिया, उसके बाद जो है हम R20 एक जनरल पर्पस रजिस्टर हमने ले लिया और उसमें हेक्सा वैल्यू 0 लोड करवा ली। उसके बाद हमने यही R20 में जो 0 वैल्यू है इसको हमने डाटा डायरेक्शन रजिस्टर पोर्ट बी उस पे आउट करवा दिया, जिसका मतलब यह है कि अब जो है पोर्ट बी वो कॉन्फ़िगर्ड एज इनपुट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हमने 0 दिया है तो 0 का मतलब है कि 8 की 8 पिन स्पेस टाइम 0 जा चुका है। और डाटा डायरेक्शन रजिस्टर जो होता है हमारे पास इनपुट या आउटपुट की कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ होता है कि हम इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, इनपुट के लिए और एज आ आउटपुट के लिए। तो अगर हम 0 देंगे तो इसका मतलब है एज आ इनपुट, और अगर 1 होगा तो इसका मतलब है एज आ आउटपुट हम उसको यूज़ करना चाह रहे हैं। और हेक्सा में इसको हम FF यूज़ करेंगे, एज आ FF यूज़ करेंगे। सबसे पहले ये है कि जब हमारा जो सेंसर है वो इनपुट पोर्ट से कनेक्टेड है, क्योंकि पोर्ट बी को हमने एज आ इनपुट पोर्ट कॉन्फ़िगर किया है कि वहाँ पे हम इनपुट देंगे। तो जो भी टेम्परेचर सेंसर होगा उससे जब हमने डाटा गेट करना है तो हमें इन की कमांड यूज़ करनी है। जब भी हमने डाटा सेंड करना है या आउटपुट करवाना है तो हम आउट की कमांड यूज़ करते हैं, लेकिन जब भी हमने डाटा किसी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर से गेट करना होता है तो हम इनकी कमांड यूज़ करते हैं। तो हमारा जो जब भी हमने डाटा गेट करवाना है तो हम पोर्ट के बजाय अब पिन यूज़ करेंगे। तो पिन भी एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है जो कि पोर्ट बी से रिलेट करता है, और वहाँ से अब जो है हम किसी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर से किसी जनरल पर्पस रजिस्टर में वैल्यू लाने के लिए हम इनकी कमांड यूज़ करते हैं। तो अब पिन बी पर जो भी सेंसर की टेम्परेचर सेंसर की वैल्यू होगी वो R25 जनरल पर्पस रजिस्टर है उसमें आ जाएगी, और फिर हम CPI की कमांड यूज़ करके इसको 100 से कंपेयर करेंगे। CPI की कमांड ये करती है कि जो भी जनरल पर्पस रजिस्टर में वैल्यू होती है उसको एक कांस्टेंट वैल्यू जो हम दूसरी वैल्यू देंगे कांस्टेंट कॉमा के बाद, उससे ये उसको माइनस करती है, सब्ट्रैक्ट करती है। तो R25 में अगर तो 100 होगा तो 100 - 100 0 आंसर आ जाएगा, और अगर 0 होगा तो Z फ्लैग जो है वो रेज कर जाएगा और जो ब्रांच नॉट इक्वल की कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। लेकिन अगर ये 100 नहीं है, यानी R25 में जो भी वैल्यू गेट हुई थी पिन बी से, पिन बी जहाँ पे हमारा टेम्परेचर सेंसर कनेक्टेड था, टेम्परेचर सेंसर पे अगर वैल्यू 100 नहीं है तो ये कोई नॉन जीरो वैल्यू है, तो ब्रांच नॉट इक्वल की जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। और ये लूप वाले लेबल पे लूप वाला जो लूप है जिसको हमने एक लेबल लूप है जिसको हमने एक लूप बनाया हुआ है, लूप का ही नाम दिया हुआ है, उस पर जंप कर जाएगा। लेकिन अगर तो ये हमारे पास 0 वैल्यू हो जाती है, यानी कि R25 में 100 थी, 100 - 100 हमारे पास फाइनल आंसर 0 आ जाता है, तो ब्रांच नॉट इक्वल की जो कंडीशन है वो टर्मिनेट कर जाएगी और ये लूप 1 पे जंप कर जाएगा। और हमारी जो कंडीशन थी कि अगर तो 100 है तो R16 जो है उसमें पुट कर दें, अदरवाइज R17 में पुट कर दें। तो अगर तो ये 100 होगा तो ये लूप पे जंप कर जाएगा और R25 एक जनरल पर्पस रजिस्टर है जिसमें 100 वैल्यू होगी उसको R17 में मूव करवा देगा। याद रखिए कि यहाँ पे हमने मूव की इंस्ट्रक्शन यूज़ की है, क्योंकि मूव की इंस्ट्रक्शन वो होती है जो किसी जनरल पर्पस रजिस्टर से किसी जनरल पर्पस रजिस्टर में वैल्यू मूव करवाने के लिए यूज़ होती है। तो R25 में जो भी वैल्यू होगी वो टेम्परेचर सेंसर से आ रही होगी, तो वो अगर तो लूप 1 पे जाएगा तो वो R16 में चले जाएगी, और अगर तो ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो ये लूप पे जंप कर जाएगा और R17 जो है उस वाले में R25 की जो भी वैल्यू होगी वो चले जाएगी। तो आइए इसको अब हम रन करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपने बिल्ड कर लेना है, आप F7 की प्रेस करके बिल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से जाके भी बिल्ड कर सकते हैं।
तो सक्सेसफुली हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्ड हो चुका है। करेंगे डिबग करने के लिए आप F10 की भी डायरेक्टली प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो है यहाँ पे डिबग पे जाके डिबग कर सकते हैं। तो आइए अब हम स्टेप ओवर करके चेक करते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो स्टेप ओवर करने के लिए आप F10 की भी प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ से इस बटन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने जब स्टेप ओवर किया तो आप देख सकते हैं कि R20 में 00 वैल्यू ही है, लेकिन अब हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये इनपुट के लिए कॉन्फ़िगर हो गई है। तो यहाँ से हम इनपुट आउटपुट पोर्ट को देखने के लिए डिबग पे जाके विंडोज़ पे जाएंगे और यहाँ से i/o यानी इनपुट आउटपुट, तो हम पोर्ट बी पे देखते हैं। तो जब हमने स्टेप ओवर किया तो आप देख सकते हैं कि इधर 00 वैल्यू ही गई है, इसका मतलब है कि ये इनपुट के लिए कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो अब जब हमने इसको स्टेप ओवर किया तो आप देख सकते हैं कि पिन बी पे जो वैल्यू थी वो 0 ही थी और R25 में भी इस टाइम हमारे पास 0 वैल्यू शो हो रही है। ये आप देख सकते हैं कि R25 में भी इस टाइम वैल्यू जो है वो 0 है। तो अब जो है हम कंपैरिजन करेंगे, यानी CPI की कमांड यूज़ करके इसको कंपेयर करेंगे। तो जब हम इसको अब स्टेप ओवर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो Z फ्लैग है वो रेज नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि R25 में वैल्यू जो थी वो 100 नहीं थी, इसलिए जो अब जो है ये ब्रांच नॉट इक्वल की जो कंडीशन है ट्रू हो जाएगी और ये लूप पे जंप कर जाएगी। तो अब जब हमने इसको देखा तो ये आप देख सकते हैं कि इसने लूप 1 को स्किप किया और लूप पे जंप कर दिया, और R25 एक जनरल पर्पस रजिस्टर था, उसमें जो भी वैल्यू थी वो R17 में चले जाएगी, जबकि हमें बताया कि R25 में जो वैल्यू थी वो 0 थी, क्योंकि पिन बी पे कुछ भी नहीं था, तो पिन बी से जो भी वैल्यू आई है वो 0 थी और वो R17 रजिस्टर में मूव हो गया। और जब हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि R17 में 0 ही है। आई होप आपको प्रोग्राम समझ लग गया होगा। अब जो है हम इसको प्रोटियस पे देखेंगे। इसको प्रोटियस पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक माइक्रो कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इधर से आपने राइट क्लिक करना है, फिर देन प्लेस पे जाके अपने कंपोनेंट्स पे जाना है। यहाँ पे मेरे पास कुछ पहले से पड़े हुए, लेकिन आपने यहाँ से लाइब्रेरीज में जाना है और यहाँ पे आपने जो भी आपको कंपोनेंट रिक्वायर है आपने उसका नेम लिख देना। हमें ATmega32 चाहिए था तो हमने यहाँ पे लिखा और देन हमने ओके पे क्लिक किया और यहाँ पे आके आपने लेफ़्ट क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हमें एक टेम्परेचर सेंसर चाहिए, तो यहाँ पे हम एक टेम्परेचर सेंसर LM35 ले लेंगे। तो LM35 हमने एक टेम्परेचर सेंसर ले लिया। इसके 3 होते हैं। जो नंबर 1 है इस पे हम कोई भी पावर देते हैं, नंबर 3 पे ग्राउंड और नंबर 2 से आउटपुट वैल्यू निकल रही होती है। जो अभी तो इस पे वैल्यू 27 शो कर रहा है, आपको नज़र आ रहा है। तो अब जो है हम यहाँ पे कुछ भी हम यहाँ पे अब यहाँ पे हम पावर हमें चाहिए, तो पावर के लिए आपने राइट क्लिक करना है और आप टर्मिनल पर जाएंगे और टर्मिनल से यहाँ से हम पावर ले लेंगे और यहाँ पे हमने पावर को अटैच कर दिया। अब हमें ग्राउंड की भी ज़रूरत है, तो टर्मिनल ही में ग्राउंड होता है, तो यहाँ पे हमने एक ग्राउंड अटैच कर दिया। अब पोर्ट बी पूरे का पूरा हमने इनपुट के लिए कॉन्फ़िगर किया था, तो आप पोर्ट बी की कोई भी पिन जो है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो पोर्ट बी की आप कोई भी पिन यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ से किसी भी पिन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो अब जब हमने वैल्यू गेट करनी है तो वो पोर्ट बी पे ऑटोमेटिकली वैल्यू जा रही है। अब जो है ये मतलब पोर्ट बी पे वैल्यू जा रही है और हमारे प्रोग्राम में ये था कि जो भी वैल्यू आए उसको स्टोर करवा दो जनरल पर्पस रजिस्टर्स पे। तो यहाँ तक था हमारा। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी और हमने देखा कि हम कैसे किसी भी पोर्ट से वैल्यू को गेट कर सकते हैं। और हमने एक टेम्परेचर सेंसर को एक पोर्ट बी पे लगा के चेक किया और हमने देखा कि हम वहाँ से कैसे वैल्यू गेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।